डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ न भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। मैं हूं अंजू। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी से। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। ए, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। इसमें खड़ी खोटी करने की क्षमता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अन्य सभी तर्क त्रुटिपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। ए, पढ़े लिखे भारत का। बी, शिक्षित भारत का। सी, राष्ट्रीय एकता का। डी, देश भर से संपर्क का। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय एकता का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। इस प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। ए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। बी, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग। सी, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है। ए, पहाड़ी। बी, पूर्वी हिंदी। सी, पश्चिमी हिंदी। डी, खड़ी बोली। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। ए, राष्ट्रभाषा। बी, भारत संघ की राजभाषा। सी, संपर्क भाषा। डी, मानक भाषा। क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, भारत संघ की राजभाषा। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृति संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अंतर्गत दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ए, रोमन। बी, देवनागरी। सी, फारसी। डी, रूसी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है सी, फारसी। फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैथिली शरण गुप्त। बी, रामधारी सिंह दिनकर। सी, कन्हैया लाल सेठिया। डी, श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, श्याम नारायण पांडे। भालों में रणझंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी, भोलेपन में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी, इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु मानव की धारणा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ए, नई कविता। बी, दलित विमर्श। सी, प्रगतिवाद। डी, छायावाद। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है ए, नई कविता। लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए, नामवर सिंह। बी, रामविलास शर्मा। सी, श्रीकांत वर्मा। डी, धनंजय वर्मा। इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नामवर सिंह। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह वाक्य किसका है। नामवर सिंह का है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? ए पंडित मुकुटधर पांडे, बी पंडित चंद्रबली पांडे, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी पंडित नरेंद्र शर्मा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी की अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण भट्ट, डी बद्री नारायण चौधरी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी बद्री नारायण चौधरी हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी केशवदास, डी रसनिधि। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए घनानंद। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए घनानंद। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यही इसका सही आंसर है। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्रायः नहीं हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूप में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी चिंतामणि, सी भूषण, डी घनानंद। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बिहारी ने। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूषण बिनु न विराजै कविता वनिता मित्र उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि को प्रकट किया है? बताइए दोस्तों, ए अलंकार प्रियता, बी रसिकता, सी प्रभुता प्रियता, डी भक्ति की आकुलता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अलंकार प्रियता। भूषण बिनु न विराजै कविता वनिता मित्र उक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने अपने किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ए सूर सागर, बी सूर सारावली, सी साहित्य लहरी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है सी साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इनके अनुसार सूरदास चंदबरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों इसके आंसर क्या होगा? ए भक्त शिरोमणि, बी दासानुदास, सी नागरीदास, डी राठौड़ वंशावंतस। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नागरीदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास नाम से जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकड़ी से उनका अभिप्राय है, ए ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली,
डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली बोली। तो इसका सही आंसर है सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। ए गुरु नानक, बी मलूकदास, सी कबीर, डी दादू दयाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए गुरु नानक। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर कहे जाते थे, यह कथन आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? हमारा आंसर है ए रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, डी डॉक्टर बुलर। तो इसका सही आंसर है बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी सराहपा, डी स्वयंभू। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी स्वयंभू। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का विवेचन, डी हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही आंसर है डी हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर है डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 1080 ईस्वी, बी 700 ईस्वी, सी 1050 ईस्वी, डी 693 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है डी 693 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों के रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी शिव सिंह सेंगर, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है डी इसका सही आंसर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ए पाश्चात्य हिंदी को आधार मानकर, बी पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, सी स्वतंत्रता एवं संतुलित दृष्टि से, डी किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सी स्वतंत्रता एवं संतुलित दृष्टि से। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ए बच्चन सिंह, बी शिव सिंह सेंगर,
सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामशंकर शुक्ल। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ए पूर्व परंपरा, बी युग प्रवृत्ति, सी प्रमुख ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी युग प्रवृत्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों, सॉरी दोस्तों गलत है, इसका सही आंसर है युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में हमारा और भी वीडियो है जिसे जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं।